वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। 3.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है, ठीक है। और इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं और आज हम 10 से शुरू करेंगे। तो और जिसको भी आपको पीडीएफ चाहिए हमारे सभी क्वेश्चन की, तो @गणित स्टार जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 में आपको करना चाहिए निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह मतलब स्क्यू या स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको देखिए इसमें आपको करना चाहिए प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने माना सबसे पहले a बराबर 3, 1, 5 एंड -1, ठीक। तब आपको शो क्या कराना है कि a की जो वैल्यू है p प्लस में q के बराबर होनी चाहिए। अगर a की जो वैल्यू है हमारी p प्लस q के बराबर हो जाती है तो आप ये मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह के योगफल हमें पता पड़ जाएगी। अब देखिए ये तो आपका सममित को बिलोंग करेगा और ये आपका विषम सममित को बिलोंग करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी हम p की वैल्यू निकालते हैं जिसमें हमें a बराबर ये दे रखा है तो a का डैश और निकाल लीजिए। a का डैश या a का परिवृत्त आपको हो जाएगा 3, 1, 5 एंड -1 के बराबर। तो आपको क्या करना है, p बराबर सॉल्व करना है 1/2 a प्लस में a के डैश के बराबर, ठीक। तो सबसे पहले p की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू हमारे पास 3, 1, 5 -1 एंड परिवृत्त की वैल्यू हमारे पास 3, 5, 1 एंड -1 के बराबर। तो p बराबर हो जाएगा 1/2, सबको ऐड कीजिए। यहां पर वैल्यू है आपकी 6, ये भी 6 हो जाएंगे आपके, ये भी 6 हो जाएंगे, ये -2 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें केवल p की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 को हटाना पड़ेगा हमें यहां से। तो हम क्या करते हैं, p बराबर 2 सब में से कॉमन ले लिया जाए या 2 का डिवाइड कर दिया है, किसी तरीके से कर सकते हैं। 3, 3, 3 -2 सॉरी -1 के बराबर, 2 एकम 2 हो जाएंगे ना, तो यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू -1 के बराबर। कैंसिल हो गया तो p की जो वैल्यू आ गई आपके पास 3, 3, 3 -1 के बराबर। अब इसका परिवृत्त निकालिए, सॉरी सममित निकालिए इसका। तो इसका जो सममित आव्यूह हो जाएगा p डैश बराबर 3, 3 सेम हो जाएगा, पहले नंबर तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट में निकालते हैं q की वैल्यू। तो q बराबर आपको प्रूव करना होता है a माइनस में a का डैश के बराबर, जिसमें आपको a की और a डैश की वैल्यू हमने पीछे सॉल्व कर ली। तो वहीं से देख के हम a की और a डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3, 1, 5 -1, 3, 1, 5 -1 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी परिवृत्त की 3, 1 और 5 और -1 के बराबर। अब इसको क्या है, हमको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले q बराबर 3 -3, 5 -1, इसको इसमें से पद में से और इसको इस पद में से 1 -5 -1 एंड +1 के बराबर। नेक्स्ट में q बराबर हो जाए 0, 4 -4 एंड 0 के बराबर। तो आपको q बराबर क्या करना है, 1/2 हमारा साथ था यहां पर, तो 2 कॉमन ले लीजिए यहां पर भी। तो यहां पर 0 -2 2 एंड 0 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां पर वैल्यू है 0 -2 2 और 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q डैश बराबर -q मीन्स q डैश बराबर माइनस में 0, 2 -2 एंड 0 के बराबर। तो यहां पर q की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, -2 और +2 और 0 के बराबर। तो देखिए आपको पता पड़ गया ये आपका विसम्मित शो कर रहा है, क्योंकि q और देखो इन दोनों में जो रिलेशन है q में और q डैश में, वो तो रिलेशन है आपका विसम्मित का। और p और p डैश में जो रिलेशन है बराबर ये आपका p है, तो ये आपका जो रिलेशन है ये आपका सममित आव्यूह के बराबर। तो दोनों रिलेशन शो हो रहे हैं। तो हम लास्ट में चाहे तो एक चीज और दिखा सकते हैं इसमें,
एक काम और कीजिए लास्ट में, ए को पी तथा क्यू के योग द्वारा दिखाया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको सम्मित और विसम्मित का वो निकालना था, दोनों को योग निकालना था। तो सम्मित अभी मैंने पी बराबर निकाल लिया, क्यू बराबर निकाल लिया। तो ए बराबर हो गया आपका पी प्लस में क्यू के बराबर। जो आपकी पी और क्यू की वैल्यू है दोनों जुड़कर आपके किसके बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रूफ बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये पी की वैल्यू थी 3 थी ना, 3 माइनस के 1, और क्यू की वैल्यू थी आपके पास प्लस में 0 2 माइनस के 2 और 0 के बराबर। अगर ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाती है, जो आपकी ए के बराबर 3 5 1 एंड माइनस के 1, और आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी ए के बराबर बिल्कुल शो हो रही है। तो कहने मतलब ये हमारे क्या हो गया, विषमित अवयव। हमने दोनों सम्मित अवयव विषमित अवयव का जोड़ हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सेम इसी तरीके से आपको ए बराबर गिवन है यहाँ पर 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 एंड माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। ए का डैश निकालिए, तो आपका डैश हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्योंकि आपके सेम है मैट्रिक्स। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 2 3 एंड माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। तो आपको सबसे पहले पी बराबर शो करना 1/2 ए प्लस में ए का डैश के बराबर। तो पी बराबर हो जाएगा 1/2, ए की वैल्यू आपके पास 6 माइनस के 2 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 2 माइनस के 1 एंड 3 के बराबर, प्लस में 6 माइनस के 2 और 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। अब दोनों को ऐड कीजिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो p बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो देखिए पहले पद को जब पहले से जोड़ेंगे, दूसरे पद को दूसरे जोड़ेंगे, तीसरे पद को तीसरे के, तो आपके पास वैल्यू है 12 माइनस के 4 4 और माइनस के 4 6 माइनस के 2 4 माइनस के 2 और 6 के बराबर। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2/2। तो यहाँ पर हो गया 6 माइनस के 2 और 2 के बराबर, माइनस के 2 3 और 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, p बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस के 2 एंड 2 माइनस के 2 3 एंड माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 एंड 3 के बराबर। अब आपको क्या करना है, p बराबर p का डैश निकालना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेम 6 माइनस के 2 और 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। सेम टू सेम आपने वैल्यू निकाल ली है। अब आपको q की वैल्यू में सॉल्व करना है। तो q बराबर 1/2 a प्लस में a माइनस में a का डैश के बराबर, a माइनस में a का डैश के बराबर। तो आपके पास वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू आपके पास 6 माइनस के 2 एंड 2 और माइनस के 2 और 3 और माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। तो अब आपको a का डैश और निकालना है यहाँ पर। तो 6 माइनस के 2 और 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। अब आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है। तो q बराबर हो जाएगी 1/2, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को 0, तो सारे जो टर्म है आपके पास एलिमेंट, सभी एलिमेंट आपके पास 0 हो जाएंगे। अब इसका आपको निकालना है q बराबर q डैश बराबर माइनस के q, क्योंकि आपको विषमित अवयव दिखाना है। तो q डैश बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2 मान लीजिए, यहाँ पे q की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपको ये 2 का भाग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब आप q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो q बराबर हो जाएगा 0 0 0
0 0 0 एंड लास्ट 0 0 0। ये हो गया आपके पास Q की वैल्यू। अब आपको जैसे आपने यहाँ पे विसंगत निकालना है, इसी तरीके से यहाँ पर सममित दिखाइए। Q बराबर माइनस के Q का डैश, तो यहाँ पर Q बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड लास्ट 0 0 0 के बराबर। और यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी Q का डैश की, एक काम कीजिए Q का डैश निकाल लीजिए, क्योंकि आपको Q डैश की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू है Q डैश बराबर माइनस के Q के, और ये वैल्यू जब आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर Q डैश की वैल्यू भी हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब आपको शो कराना है यहाँ पर, हम जानते हैं आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस में Q बराबर A के होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P प्लस Q लेते हैं। नहीं, P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P की वैल्यू आपके पास 6 माइनस के 2, 6 माइनस के 2। देखिए यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यू है ना, यहाँ पर भी एक्सचेंज कर लीजिए, ये जो वैल्यू आप यहाँ पर P डैश की निकाल लीजिए। यहाँ पर आपके लिए P डैश बराबर P के, तो ठीक है। अब ये परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर आपको करना P की वैल्यू 6 माइनस के 2 और 2 माइनस के 2 3 और माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। और जो आपकी Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0 के बराबर। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के बराबर। अब दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर हो जाए 6 माइनस के 2 और 2 के बराबर, माइनस के 2 3 और माइनस के 1 के बराबर, 2 माइनस के 1 और 3 के बराबर। और ये जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर है, A के बराबर। और यही आपको आंसर छोड़ देना है। मतलब सबसे पहले आपको P की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको Q की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को एडिशन दिखा देना है। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आपको A बराबर गिवन है 3 माइनस के 2 एंड माइनस के 4, 3 माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 1 1 एंड 2 के बराबर। अब A का डैश निकालना है आपको, तो ये आपके लिए 3 माइनस के 2 एंड माइनस के 4, 3 माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 1 1 और 2 के बराबर। तो सबसे पहले आपको P बराबर दिखाना है 1/2 A प्लस में A का डैश के बराबर। तो यहाँ P की वैल्यू गई 1/2 3 माइनस के 2 माइनस के 4, 3 माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 1 1 और 2 के बराबर। इसको ऐड किया आपने तो यहाँ पर 3 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2 और 1 के बराबर, और माइनस के 4 माइनस के 5 और 2 के बराबर। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ऐड कीजिए 6 माइनस के 5, सॉरी माइनस करना ना, तो 3 माइनस के 1 यहाँ पर प्लस के 1 बचेगा। तो यहाँ आपके लिए 6 1 और माइनस के 5 1 माइनस के 4, और नेक्स्ट में आपके लिए माइनस के 4, ये भी घटा दिया इसमें से इसको, और यहाँ पर आपके लिए माइनस के 5, यहाँ पर आपकी माइनस के 4, और लास्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। अब यहाँ पर निकालना P का डैश, जो कि आपके हो गया P के बराबर। तो आपको क्या करना, P का परिवर्त कर देना सबसे पहले। तो P का परिवर्त कर दीजिए, यहाँ पे सिंपल आप P का डैश निकाल दीजिए। आपको एक और नए तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी P के बराबर, तो आपको अब निकालना P का डैश के बराबर। तो जब आप P का डैश निकालेंगे, अभी 1 मिनट और, हाँ 1/2 रह गया यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सभी में कॉमन नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं सभी में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 1/2 माइनस के 5/2 1/2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 5/2 माइनस के 2 और प्लस के 2 के बराबर। अब ये वैल्यू आ गई आपकी P के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसी का परिवर्त और निकाल देना है। तो P के डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 1/2 माइनस के 5/2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस के 2 एंड माइनस के 2 माइनस के 5/2 माइनस के 2 एंड 2 के बराबर। तो आपकी P की और P डैश की दोनों वैल्यू आपके पास निकल चुकी हैं। इसी तरीके से अब Q की वैल्यू निकालते हैं, और देखिए अगर आप चाहें दोनों को ऐड भी करेंगे तो भी आपकी वैल्यू इसी के बराबर मिल जाएगी आपको P के बराबर। तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं।
अब निकालते हैं नेक्स्ट में क्यू वाली वैल्यू। तो क्यू में निकालना आपको 1/2 a माइनस में a का डैश के बराबर। तो 1/2 जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 3 माइनस के 2 एंड माइनस के 4 और 3 माइनस के 2 और 5 के बराबर, वही माइनस के और माइनस के 1 एंड 2 के बराबर। ये हो गई आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसी का a के डैश की वैल्यू है 3 माइनस के 2 माइनस के 4, 3 माइनस के 2 और माइनस के 5 और माइनस के 1 और 2 के बराबर। अब यहां से जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे क्यू की, तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इन दोनों को माइनस कीजिए तो यहाँ पर पहला एलिमेंट तो आपके पास 0 हो जाएगा, दूसरा आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 बचेंगे प्लस के। यहाँ पर माइनस माइनस आपके माइनस के 5, यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा नेक्स्ट, और ये आपका हो जाएगा प्लस के 6 के बराबर। नेक्स्ट आपका माइनस करा यहाँ पर, तो आपके हो जाएंगे माइनस के 3 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए माइनस के 6 के बराबर, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये लास्ट एलिमेंट ही आपका 0 के बराबर। और क्यू की वैल्यू जब 2 के डिवाइड करेंगे तो 0, 5/2, 3/2, माइनस के 5/2, 0, 3, माइनस के 3/2 और माइनस के 3 और 0 के बराबर। तो क्यू की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपको क्या करना है, क्यू डैश को उसके बराबर निकालना है। क्यू बराबर करना है आपको क्यू का डैश का, सॉरी क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू के। क्यू डैश बराबर रख लेते हैं हम उसी तरीके से। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू के। तो क्यू डैश की जो वैल्यू है इसका माइनस कर दीजिए और इसका, तो आप जब इसका माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर 0, 5/2। सर एक बार पहले क्यू की वैल्यू ही लिख लेते हैं, नहीं माइनस में क्यू की वैल्यू पहले एक बार नोट कर लेते हैं सेम टू सेम। 5/2 और 3/2 और माइनस के 5/2, 0, 3 और माइनस के 3/2 और माइनस के 3 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। तो अब इसका परिवर्त और करना पड़ेगा आपको। तो क्यू डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई कर दिए और इनका परिवर्त कर दीजिए। 0 माइनस के 5/2 माइनस के 3/2 और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करी तो 5/2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3/2, यहाँ पर माइनस के 3 और 0 के बराबर। ठीक, अब माइनस की मल्टीप्लाई और करनी है आपको, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 0, 5/2, 3/2 और माइनस के 5/2, 0 माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3/2 प्लस के 3 और 0 के बराबर। तो आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई। चाहो तो आप इस लाइन को ना भी लिखो तब भी आपका काम चल जाएगा, सिंपल। ठीक है, मैंने क्यू का परिवर्तन करने के बाद इसको वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, पी प्लस क्यू को आपको ऐड करके दिखा देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पी प्लस में क्यू आपको यहाँ लिख दीजिए, हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं के बराबर। तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, सबसे पहले पी की लिखिए और प्लस में यहाँ क्यू की वैल्यू जितनी है आपके पास क्यू की वैल्यू लिखिए और बराबर आना चाहिए हमारा ए के बराबर। तो आपके पास जो पी की वैल्यू है वो आपकी कितनी यहाँ पर निकली थी, 3 1/2 माइनस के 5/2। तो यहाँ पर आपके लिए 3 1/2 माइनस के 5/2 और 1/2 माइनस के 2 और माइनस के 2 और इसके बाद थी आपके पास माइनस के 5/2 माइनस के 5/2 माइनस के 2 और 2 के बराबर। इसी तरीके क्यू की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, सबसे पहले तो 0, 5/2 और 3/2 के बराबर और माइनस के 5/2 और 0 और 3 और प्रीवियस में माइनस के 3/2 और माइनस के 3 और 0 के बराबर। अब इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ से। तो देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया तो 3 हो जाएगा, 1/2 और प्लस में 1/2 प्लस में 5/2 को ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 5/2 बराबर में 6/2 बराबर में 3 के बराबर। तो ये आपके वैल्यू 3 के बराबर। नेक्स्ट ये दोनों ऐड किए हमने तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 1, सॉरी प्लस के 1 था ना पीछे, प्लस के 1, ठीक है, माइनस के 4 और माइनस के 5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू
0 के बराबर, 2 के बराबर, सबको ऐड किया और यही वैल्यू हमारी a के बराबर थी, तो यही आपको शो कराना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहीं पर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई नया इशू नहीं है। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। a बराबर आपको दिया हुआ है 1 माइनस के 1 5 और 2 के बराबर। a डैश की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस के 1 5 और 2 के बराबर। सबसे पहले आपको शो कराना है p बराबर q बराबर, मैं p प्लस क्यू बराबर a के बताना है। तो सबसे पहले आपको p की वैल्यू निकालनी है 1/2 a प्लस में a का डैश, तो यहाँ p बराबर हो जाएगा 1/2 1 माइनस के 1 5 और 2 के बराबर प्लस में 1 माइनस के 1 और 5 और 2 के बराबर। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2 2 4 4 और 4 के बराबर। 2 से कॉमन ले लीजिए यहाँ से 2 को, तो 2/2 1 2 2 और 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो यहाँ p की वैल्यू आ गई वो आपके पास हो जाएगी 1 2 2 और 2 के बराबर। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद जब p निकल जाता है तो आपको p का डैश निकालना होता है। तो p का डैश हो जाएगा आपका 1 2 2 और 2 के बराबर। सेम उसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, q की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। q बराबर निकालना आपको 1/2 a माइनस में a का डैश के बराबर। तो 1/2 a की वैल्यू आपके पास 1 माइनस के 1 5 और 2 के बराबर, और a का डैश की वैल्यू हो जाएगी a का डैश की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर मिलेगी आपको 1 माइनस के 1 5 और 2 के बराबर। नेक्स्ट में 1/2 माइनस माइनस 0 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके प्लस के 6 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके माइनस के 6 हो जाएंगे और ये आपके 0 के बराबर हो जाएंगे। 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ आपके लिए 0 3 माइनस के 3 और 0 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो q की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 माइनस के 3 और 3 और 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसका विषम ताबी निकालिए। q बराबर माइनस के q डैश की वैल्यू, तो आपकी जो q डैश की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी बराबर हो जाएगी 0 फिर 3 फिर माइनस के 3 और आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दीजिए यहीं पर। q बराबर इतना, तो q डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 माइनस के 3 3 और 0 के बराबर, और यहाँ पर आपको माइनस और करना है इसका, तो q डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 3 3 माइनस के और 0 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो q डैश की वैल्यू q के बराबर हो जाती है इसी तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पर p की वैल्यू p डैश के बराबर हो जाती है। लास्ट में आपको शो कराना होता है p प्लस में q। तो p की वैल्यू आपकी कितनी थी, p की वैल्यू थी आपकी 1 2 2 2 1 2 2 2 के बराबर, और जो आपकी q की वैल्यू थी वो थी आपकी कितने बराबर 0 3 माइनस 3 और 0 0 3 माइनस 3 और 0 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ 1 के बराबर, यहाँ 5 के बराबर, या माइनस के 1 के बराबर, यहाँ 2 के बराबर, और यही वैल्यू आपकी a के बराबर थी। तो मतलब p प्लस जो q का मान है वो a के बराबर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है। वैसे इस तरीके सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके क्वेश्चन आपके काफी बोर्ड में पूछे गए हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो देन a b की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको a और b समान कोटि के सममिताभी हुए हैं, तो a b की वैल्यू a b माइनस b a की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन है आपको a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a और b आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको पता है a की वैल्यू हो जाएगी a डैश के बराबर और b की वैल्यू भी हो जाएगी b डैश के बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक्स है दोनों, तो हम कर ही सकते हैं। तो हमें पता है a b माइनस में b a का जो डैश है
वो आपका बराबर करना है। मतलब मैंने क्या करा, इस पूरी मैट्रिक्स को ये ले लिया और इसका मैंने ये कैसे बना दिया, समेट्रिक कंडीशन में। तो समेट्रिक कंडीशन में हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ए बी का डैश और माइनस में बी ए का डैश। यहाँ पर ले दिए, चूंकि फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये मैंने किस फॉर्मूले से किया है कि ए माइनस में ए का डैश है तो बराबर होता है ए का डैश माइनस में ए का डैश के। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ए और बी मान लीजिए, क्योंकि ए दोनों सेम हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पर आपको अलग अलग दिखाना होता है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बी का डैश ए का डैश माइनस में ए का डैश और बी का डैश के बराबर। ये किस फॉर्मूले से, देखिए इन क्वेश्चनों को आप जब भी करें तो आप फॉर्मूला जरूर लिख दें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ हो जाता है बी डैश के और ए डैश के बराबर ये वैल्यू हमारी हो जाती है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई और ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, हमें पता है कि ए का डैश की वैल्यू तो ए के बराबर है, बी का डैश की वैल्यू बी के बराबर। तो इसको हम बी में बदल सकते हैं, इसको ए में बदल सकते हैं और इसको हम ए में बदल सकते हैं, इसको हम बी में बदल सकते हैं। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ए बी प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस के बी ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कहने मतलब है ए बी माइनस में बी ए का जो डैश है वो आपका बराबर किसके, माइनस के। तो ये आपको कंडीशन पहले ही पता है कि क्यू डैश बराबर माइनस के क्यू है। तो ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, विषमित आव्यूह के। तो विषमित आव्यूह जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी सबमैट्रिक्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आपके काफी बार पूछा गया है। ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए और ए डैश और आई है, तो अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, कोई इश्यू नहीं। ए बराबर आपको गिवन है कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा एंड लास्ट कॉस एल्फा। तो ए डैश की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू है कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस के साइन एल्फा और यहां से कॉस एल्फा के बराबर। आपको दिया हुआ है ए प्लस में ए का डैश बराबर आई के। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा के बराबर, प्लस में कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा का आई की वैल्यू का मतलब है 1 0 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन रही है। दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर 2 कॉस एल्फा, ये दोनों ऐड किए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉस एल्फा के बराबर। ठीक, बराबर में 1 0 0 और 1 के बराबर। तो आपकी ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इस वैल्यू को आप 1 के बराबर लिख लीजिए। यहाँ पर 2 कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा 1 के और कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो देखिए आपको कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, ये फाइंड करना है। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको ये मान अगर याद नहीं होते हैं आपको, तो हमारी इसी प्लेलिस्ट में जाके देखिए एक टेबल क्रिएट करने वाली शॉर्टकट मेथड है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है। आप सिंपल तरीके से वहां पर जाकर इजीली याद कर सकते हैं इस मेथड को और सारे के सारे वैल्यू आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो एक बार टेबल वाली वीडियो जरूर देख लें। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 60 की, मतलब π/3 की वैल्यू। कॉस से कॉस कैंसिल, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/3 के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस वाले चैप्टर में। 3.3 हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट हम 3.4 लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और अगर इन क्वेश्चनों में आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत है तो गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, हम वहां पर SMS ड्रॉप कीजिए, मैं वहां पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.4 के साथ।